हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। हम बच्चों बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। ऑलरेडी अपन इसके 7 वीडियोस दे चुके हैं। उनमें बच्चों अपन ने क्या क्या बात कर ली है, देखो थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लें। क्या क्या बात की है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की, जिसमें हमने डेनियल सेल पढ़ा दिया था पूरा आपको डिटेल में। उसके साथ साथ हमने बताया था क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, नर्म्स इक्वेशन, उसकी एप्लीकेशंस, ये सब अपन बात कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया था? कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, क्या होते हैं मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी हम बात कर चुके थे। इसकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में कुछ टर्म्स आई थी, जैसे हम बताएं आपको कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब क्या होती है, ये सब हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आज बच्चों हम बात किसकी करेंगे? आज बच्चों हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, किसके साथ? विद डाइल्यूशन के साथ। प्रीवियस वीडियोस में बच्चों आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो बच्चों, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों अपन ने? जी से। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों अपन ने? कापा। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों अपन ने? लैम्डा एम। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों? लैम्डा इक्यू से। ये अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें बच्चों एक चीज हमें समझने की कोशिश करें। हम बात कर रहे हैं डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं, वो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम V हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो जाती है। यदि हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। तो एक दूसरे के इन्वर्सली हो गए। हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ाएं या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करें। जनरली बोलते हम इंक्रीज इन द वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम के रेफरेंस में हम देते हैं इसको। तो यदि हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो ये जो है आपकी, इनमें क्या चेंजेस आते हैं, कम होती है या ज्यादा होती है, और क्यों होती है, वो अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट अपन ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अपन, कंडक्टेंस। तो पहला लिख लीजिए आप, कंडक्टेंस। देखो बच्चों, कंडक्टेंस में हम क्या करने जा रहे हैं? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। जब वॉल्यूम, कंडक्टेंस होती किसके कारण है? नंबर ऑफ आयंस के कारण होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण हो रही है आपकी। अगर किसी भी रीजन से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी भाई, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो बच्चों क्या होगा? आपको क्या है, करंट को कैरी करने वाले आपके क्या है, आयंस बढ़ जाएंगे। आयंस बढ़ जाएंगे तो आपकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। एक चीज और समझो, हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? आप अच्छे से जानते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जानते हैं अपन अच्छे से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? ये हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या होता है, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कि हर एक कंसंट्रेशन पे, हर एक डाइल्यूशन पे
क्या होगा, डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन इसका 100% होता है, यानी कि कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, हमने इसको पानी में घोला, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, कोई भी डाइल्यूशन हो उसमें, 100% डिसोसिएशन किसमें हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस आए। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कहलाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाया। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें क्या होता है कि आपका डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन भी बढ़ता जाता है। ये अपन सब पढ़ चुके थे। क्लियर ये बात, ये तो समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में कंडक्टेंस की बात करेंगे कि कंडक्टेंस जो है, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे। देखिए बच्चों, वीक में तो हमें समझ में आता है, जब हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, जब डाइल्यूशन बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्या है, इस केस में लेस देन 1 है। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टेंस जी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। क्लियर। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। अब आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग में तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएशन है, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है, वो तो चेंज नहीं हुए। लेकिन बच्चों क्या हो रहा है कि जैसे हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन के साथ साथ क्या हो रहा है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो रहे हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो रहे हैं, उनके कम हो रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो रहे हैं तो इजीली क्या हो जाएगा, उनका मूवमेंट हो जाएगा। मूवमेंट इजीली हो जाएगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो इसमें भी कंडक्टेंस बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी जी इंक्रीज होता है व्हेन वी इज इंक्रीज, लेकिन रीजन अलग है। रीजन क्या है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस डिक्रीज होते हैं। क्लियर। इट मीन्स क्या हुआ, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों का रीजन अलग अलग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्यों इंक्रीज हो रही है, इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इंक्रीज हो रही है। और यहाँ इंक्रीज क्यों हो रही है, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्सेज है वो डिक्रीज होंगे। जब डिक्रीज होंगे तो इजीली मूवमेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लिया इसको, समझ के करना बच्चों इसको कि हमारी ये इंक्रीज क्यों हो रही है, अगर कोई डिक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है। क्लियर ये बात, हटा दे इसको, ड्रॉप कर दें इसको। तो चलिए इसको तो ड्रॉप कर देते हैं। चलिए तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि कंडक्टेंस क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है व्हेन V इज इंक्रीज। क्लियर। नंबर 2 लेते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बच्चों किससे रिप्रेजेंट किया था अपन ने, ध्यान है आपको कुछ, अपन एक नया वर्ड लिया था, कप्पा। कप्पा से रिप्रेजेंट किया था अपन लोगों ने। कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कप्पा। ठीक है। अब पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो कि कप्पा क्या होता है। ये हमने पिछले लास्ट प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, कप्पा क्या होता है, कंडक्टिविटी होती क्या है, ये समझा दिया था आपको। नंबर ऑफ द आयंस किसके कारण है, कंडक्टेंस ड्यू टू द नंबर ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द 1 ml ऑफ सोल्यूशन या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। उसको हमने क्या कहा, कंडक्टिविटी, या हम ये कह सकते हैं कप्पा कहा उसको। क्लियर। अब हम ये कह रहे हैं अगर हमने क्या डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन अगर बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों, हम उसको सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि ऐसा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। हमने क्या देखा कि कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो 1 ml सॉल्यूशन है, कंडक्टिविटी किसके कारण है, ये जो 1 ml सॉल्यूशन है इनमें नंबर ऑफ आयंस के कारण है। सिंपल इतना कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस जो भी है वो उसकी कंडक्टेंस है, उसके कारण आपकी कंडक्टेंस के कारण आपकी कंडक्टिविटी है। अब हमने कहा जैसे हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, ये जो 1 ml का जो सोल्यूशन है इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आयंस दूर दूर चले जाएंगे।
जब आयंस दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, अगर हमें तो बात करनी है केवल 1 ml की, तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम हो गए। जब नंबर ऑफ आयंस 1 ml में कम हो गए तो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सीधी सी बात है, आ रही है बात समझ में। अब आप ये कहेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा। देखो आप, स्ट्रॉन्ग के केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है बच्चों, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है, डाइल्यूशन से इंक्रीज तो हुआ नहीं है, लेकिन आपका क्या हो गया, 1 ml में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, आप ये कहेंगे डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ तो आयन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा हम कंपैरिजन देखते हैं, नंबर ऑफ आयंस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो इस केस में भी कप्पा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, आगे बात समझ में, कि हम ये कह रहे हैं डाइल्यूशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कहते किसको है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जितने नंबर ऑफ आयंस हैं उनकी कंडक्टेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या हो रहा है, जो 1 ml है या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने के कारण क्या हो रही है, आपकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज का रीजन, number of ions decrease in 1 ml of solution या electrolyte। ठीक है, सो क्या हो रही है, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज। आगे बात समझ में, क्लियर, लिख दे यहां पर, ये कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जब V इज इंक्रीज। कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़े, चलिए इसको तो अब रब करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं अपनी, मोलर कंडक्टिविटी। तो नंबर थर्ड डाल लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी। हम मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एंड फोर्थ ले लेते हैं अपन इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टिविटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ बच्चों, लैम्डा एम से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा ई क्यू, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इसको भी समझ लीजिए, देखिए हो क्या रहा है। पहले तो हम ये समझें कि मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हमने प्रीवियस वीडियो में जो आपको डेफिनेशन दी थी, समझाया था, ये टर्म्स अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी हम इसके आगे बात कर सकेंगे। मोलर कंडक्टिविटी कहते किसको है बच्चों, किसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिंग ड्यू टू द ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कौन सा वॉल्यूम, विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अगर इक्विवेलेंट में कह देंगे तो कौन सा, विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इतना ही तो डिफरेंस आएगा बस, ठीक है। अब इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, क्या फॉर्मूला है, देखिए लैम्डा एम इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एम, ठीक है। या हम ये गए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन एन, ये आएगा डिफरेंस, ठीक है। अब बच्चों देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, देखो हम अच्छे से जानते हैं अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, देखिए जब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करना, हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं कापा क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं हमने। अब जब कप्पा डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारा लैम्डा एम को भी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाया तो कप्पा हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारा
मोलर कंडक्टिविटी को भी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। हुई नहीं है, हम कह रहे हैं कोशिश करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं अपन। डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी है। डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है हमारी? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होगी, आप अच्छे से जानते हैं, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमने कहा अब इस केस में क्या हो रहा है? एम क्या हो रहा है? अगर हमने ये कह सकते हैं वी इंक्रीज किया तो एम क्या हुआ हमारा? डिक्रीज हो गया। एम डिक्रीज हो गया तो इस केस के क्या हो जाएगा? लैम्डा एम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एम क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज हो जाएगी मोलारिटी। ये डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा? ये अगर कम हुआ तो ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए हमारी? बढ़नी चाहिए। सेम फिनोमिना यहाँ होगा, सेम बिल्कुल। इस केस में भी हमारा क्या हो रहा है? कप्पा यदि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, कॉपर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होनी चाहिए। सेकंड फैक्टर, अगर हमारा क्या कर सकते हैं वी इंक्रीज कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। ये दो फैक्टर है, देखो बेटा, अब दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर तो कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कम करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा फैक्टर उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर, जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो ये दोनों कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती हैं। ये देखा गया कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से कौन सा, ये जो फैक्टर है सेकंड फैक्टर इज डोमिनेंट फैक्टर। भाई दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो किसी चीज को कम करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारा? बढ़ रहा है। रिजल्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब सेकंड फैक्टर इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू द फर्स्ट फैक्टर। तो ये फैक्टर हमारा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों। एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है और उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा में हमने देखा कि डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बच्चों बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हमारा सेकंड फैक्टर जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है। फैक्टर ये भी काम करेगा, फैक्टर ये भी काम कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा डोमिनेंट है इफेक्ट उसका नजर आएगा। बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि हमने डाइल्यूशन इंक्रीज किया या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की तो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे समझ में। लेकिन अगर आपसे रीजन पूछे जाएंगे तो आप ये दोनों के दोनों फैक्टर्स बताएंगे कि इसके कारण तो कम हो रही है, इसके कारण बढ़ रही है, लेकिन नेट जो है रिजल्टेंट आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? इसको समझा सकते हैं? ठीक है, तो अब इसको हम रब करते हैं। देखो अब हमारे पास नेट समरी क्या हो गई बच्चों? अगर हम समरी की बात करें नेट तो क्या हो गया? देखो अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने इसका मतलब कंडक्टेंस हमने क्या की है? डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, या बी इंक्रीज है तो कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। ये फैक्टर है हमारा। अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, कंडक्टेंस क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? दोनों में, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, दोनों में हमने रीजन अलग अलग आपको दे दिए हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रीजन क्या है बच्चों? क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि आपका अट्रैक्शन फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज होने का रीजन क्या है बच्चों? उसमें क्या है? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। क्लियर? कंडक्टिविटी जो है हमारी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि 1 ml में नंबर ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में क्या हो रहा है? ये भी इंक्रीज हो रही है। इसका रीजन हमने आपको बताया, दो फैक्टर्स हैं। दूसरा जो फैक्टर कौन सा? अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो क्या हो रहा है? हमारी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है।
और उसके कारण हमारी क्या हो रही है, ये इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर ये बात? तो ये सारे फैक्टर समझ में आ गए। अब इसमें ये है कि इट मीन्स हमारा समरी नेट शेल में हम कह सकते हैं कि आपका अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया, ओ सॉरी डाइल्यूशन इंक्रीज किया या कॉन्सेंट्रेशन हमने डिक्रीज की, तो केवल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। सिंपल सी इतनी सी बात है। आगे समझ में इतना हम कह सकते हैं कि केवल ये डिक्रीज है, बाकी सब कुछ हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज का रीजन समझा दो आप बस, ठीक है ना? नेट शेल इतनी सी बात है बस। क्लियर? आगे बात समझ में सबके? चलिए बच्चों, आज इतना ही कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या बात करेंगे, इसका ग्राफिकल मेथड से और समझेंगे कि ग्राफिकल में किस तरह से आ जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और वो सब कुछ अपन बात कर लेंगे ग्राफिकल मेथड का, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसमें एक बात और है बच्चों, हमने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं फेसबुक के और आपके इंस्टाग्राम के, उसमें हमने कुछ वन मार्क्स क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस इनको हमने दे रखा है। अगर आपको वो पढ़ना है तो उस फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली 12th में आए हुए हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एज यूजल अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन। थैंक यू।